बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम जनरल साइंस ग्रेड 6 का पार्ट 2 यूनिट 7 से यूनिट 12 तक पढ़ेंगे। टेबल सॉल्ट क्या है? टेबल सॉल्ट ये सोडियम क्लोराइड है। टेबल सॉल्ट होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस है। गैस इज द एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। तो liquid sugar dissolved in water is an example of liquid solution. Brass is solid solution of zinc copper. जिंक कॉपर से क्या बनता है? ब्रास। जो चीज़ सॉल्यूशन में कम मकदार में होता है वो सॉल्यूट होता है। मुनहिल सॉल्वेंट, मुहल्लिल लार्जर क्वांटिटी में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। एक्वियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। नॉन एक्वियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो बल्कि कोई दूसरा चीज़ हो, जैसा कि डिफरेंट परफ्यूम्स अल्कोहल इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट। तो ये एक्वियस नहीं है, इसमें इसको नॉन एक्वियस कहा जाता है। सस्पेंशन क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम ह्यूमन आई से देख सकते हैं और इसको हम सिफरेट, इसके पार्टिकल्स को सिफरेट भी कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के ज़रिए। और इसकी मिसालें हैं चॉक एंड सैंड एंड वाटर। ये क्या है? सस्पेंशन है। पेंट ये क्या है? ये सस्पेंशन है। प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड खून ये भी सस्पेंशन है। मेडिसिन्स ये भी मुख्तलिफ सस्पेंशन में दस्तियाब होते हैं। जूस इसके सोल्यूशन भी होते हैं, सस्पेंशन भी होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर सोल्यूशन यूज्ड एज सॉफ्ट ड्रिंक्स। The particles of matter are always in motion. The particles have spaces between them. Adding heat to matter make the particle move faster. अगर हम मैटर को हीट देंगे तो उसके जो ज़र्रात होंगे वो ज़्यादा हरकत करेंगे, तेज़ हरकत। जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स ये वीक होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल से, द सॉल्यूट विल डिसॉल्वेबल इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट कब सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में? जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो यानी मुनहिल और मुनहिल के ज़र्रात के दरमियान जो ताकत होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कमज़ोर हो जाए। जो मुनहिल और मुहल्लिल ज़र्रात के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कमज़ोर हो जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? हल हो जाता है। वाटर क्या है? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ज़्यादातर चीज़ इसमें हल हो जाते हैं। ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों है? ये केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर की वजह से। ऑयल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाई? डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि सॉल्यूट के कम मकदार जिसमें मौजूद हो, डाइल्यूट होता है, हल्का सोल्यूशन। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट इन द सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड, सैरशुदा, जो मज़ीद हल नहीं कर सकता। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है विच कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, जो कि मज़ीद सॉल्यूट मुनहिल हल कर सकता है अगर हम इसको टेम्परेचर दें। सॉल्युबिलिटी ये है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसियस सॉल्यूट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तमाम गैसियस सॉल्यूट्स जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हीट रिलीजिंग है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट्स, जो चीज़ें हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जो सॉल्यूट्स जो मिनरल, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है।
जैसा कि पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 KNO3। अगर हम इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट है। जो रिलीजिंग सॉल्यूट्स होते हैं, हीट रिलीज सॉल्यूट्स, तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। The solubility of heat releasing substances decrease with increase in temperature. For example, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये हीट रिलीज़ करता है। अगर हम इसकी हीट इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। The solubility of a table salt NaCl does not greatly change with increase in temperature. और टेबल सॉल्ट NaCl की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी की मेन कैटेगरीज कितनी हैं? 2 है। एक को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, दूसरे को काइनेटिक एनर्जी। मेन कैटेगरीज ऑफ एनर्जी 2 है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और जो एनर्जी बॉडी में मोशन हरकत की वजह से होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और हीट भी ये एक किस्म की काइनेटिक एनर्जी है, और लाइट भी एक किस्म की काइनेटिक एनर्जी है, और पौधे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जब इलेक्ट्रिक चार्जेस हरकत करते हैं एक तार से तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। साउंड एनर्जी ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में हरकत करती है। कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में हरकत नहीं कर सकती, सफ़र नहीं कर सकती। व्हेन करंट पासिस थ्रू अ हीटर, हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। कोल, जब कोल को जलाया जाए केमिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में बदल जाती है। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में बदल जाती है। जब हम पेट्रोल जलाते हैं कार में, इंजन में, तो केमिकल एनर्जी हीट और मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, मैकेनिकल मैकेनिक। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। रेडियो में इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाती है। टेलीविज़न में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी पिक्चर और साउंड एनर्जी में बदल जाती है। लैंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में बदल जाती है। और ड्रिल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हीट और साउंड एनर्जी में बदल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। कैलकुलेटर में केमिकल एनर्जी होती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल हो जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है? सनलाइट है, विंड, रेन, टाइड्स, जियोथर्मल हीट, ये रिन्यूएबल है, आसानी से दोबारा पैदा हो सकते हैं। इस तरह टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रोपावर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल है। इन द नेक्स्ट 1500 ईयर्स में हम कोल, ये साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया है कि हम कोल 1500 ईयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस इन द नेक्स्ट 120 ईयर्स में ख़त्म हो सकता है, और ऑयल 60 ईयर्स में। 1500 ईयर्स में जो कोल है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस 120 ईयर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑयल 60 ईयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। फूड में क्या होता है? फूड में केमिकल एनर्जी होता है। एन एनर्जी रिसोर्स दैट इज़ नॉट रिप्लेस और रिप्लेस वेरी स्लोली, जो एनर्जी सोर्स बहुत सुस्त आहिस्ता से रिप्लेस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूएबल। और इसकी मिसालें हैं फॉसिल फ्यूल्स जो है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ये आसानी से हम दोबारा नहीं पैदा कर सकते। 1 to 3 ईयर्स बच्चे के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है रोज़ाना? 1200 किलो कैलोरीज ज़रूरत होती है 1 to 3 ईयर्स के लिए, 1200 किलो कैलोरीज। और 11 to 12 ईयर्स के लिए 2500 किलो कैलोरीज। इसमें फ़र्क है 5 और 8 13।
यानी बड़ों के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, छोटों के लिए कम। मशीन के कितने किस्में हैं? 7 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन की 7 अक़साम हैं। Hang or bearing supports the axle. The wheel has larger diameter than that of axle. व्हील का जो डायमीटर होता है वो लार्जर होता है एक्सल से। व्हील का डायमीटर एक्सल से बड़ा होता है। टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सेल पर फोर्स लगाते हैं। एक्सेल पर फोर्स लगाने से क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा। और हेवी लोड को उठाने के लिए हम क्या करते हैं? व्हील पर जोर लगाते हैं। स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम एक्सेल पर फोर्स अप्लाई करते हैं और हेवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम व्हील पर फोर्स लगाते हैं। ये व्हील एंड एक्सेल्स ये सिंपल मशीन्स है और इसकी मिसालें हैं स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ियों में होता है इसकी व्हील एंड एक्सेल की एग्जांपल है। स्क्रू ड्राइवर ये भी एग्जांपल है व्हील और एक्सेल की। इस तरह दूसरी मिसालें है क्रैंक ऑन अ व्हील, ड्रिल मशीन, डोर नॉब्स, रूलर स्केट्स, वाटर टैप्स, ट्राईसाइकिल एट्सेट्रा। ये किस चीज़ की मिसाल है? व्हील एक्सेल की। ये इसकी मिसाल है। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाई गई है व्हील एक्सेल। व्हील जो पहिया होता है, एक्सेल ये मुस्ततील वाला शक्ल है। पुलिस के कितने अक़साम होते हैं? इसके 3 अक़साम है, फिक्स पुली, मूवेबल पुली और फिक्स पुली सिस्टम। If the block of a pulley is connected to a fixed support and does not change its place, then it is called fixed. Fixed मतलब एक जगह पर कायम रहना, एक जगह पर कायम होती है। Fixed pulley क्या करता है? It only changes the direction of the applied effort. ये जो फोर्स हम लगाते हैं इसका डायरेक्शन बदल देता है। मूवेबल पुली क्या होता है? When the block of pulley is not connected to a fixed support, ये मूवेबल पुली होता है और इससे हम क्या करते हैं? We can lift greater load by applying less effort as compared to a fixed pulley. और इसमें जो एफर्ट हम लगाते हैं इसके ज़रिए हम बड़ा बोझ उठा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट लगाएंगे तो फिक्स पुली की बजाय ये बेहतर है क्योंकि इसमें हम ग्रेटर लोड को उठा सकते हैं लेस एफर्ट पर, फिक्स पुली के मुवाज़ने से। A movable pulley does not change the direction of a force. ये फोर्स के डायरेक्शन को नहीं बदलता। The applied force and the load move in the same direction. ये सेम डायरेक्शन में हरकत करते हैं मूवेबल पुली में। पुली सिस्टम क्या है? Combination of both fixed and movable pulleys is called a pulley system. पुली सिस्टम ये होता है कि हम फिक्स्ड पुली भी लगा लें और इसमें मूवेबल पुली भी हो। ये पूरी सिस्टम का एक शक्ल दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। In order to change the tension of the band connecting two pulleys, usually an idler or tensioning pulley is used in the pulley system. टेंशन को बदलने के लिए यानी जिसमें जो तनाव होता है उसको बदलने के लिए हम आइडलर या टेंशनिंग पुली इस्तेमाल करते हैं। आइडलर और टेंशनिंग पुली। कॉमन यूज़ ऑफ पुली क्या है? फ्लैग फोल ये क्या है? ये फिक्स पुली का एक एग्जांपल है। फ्लैग पुली ये फिक्स होता है। पुलीज आर यूज्ड टू लिफ्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू ऑफर स्टोरीज। ये छत बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है पुलीज। इसके लिए हम जो मटेरियल ज़मीन से ऊपर उठाते हैं तो पुली के ज़रिए उठाते हैं। गियर्स एंड गियर सिस्टम। गियर क्या है? गियर इज अ व्हील विद टीथ दैट मेश विद द टीथ ऑफ अनदर गियर। इसमें टीथ होते हैं और ये दूसरे में गिरारी जिसको हम कहते हैं। ये combination of 2 or more gear constitute a gear system. Both the gears revolve in the opposite direction, or if it is needed to turn both the gears in the same direction, अगर हम सेम डायरेक्शन में गियर चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम थर्ड गियर आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये दोनों एक तरफ में हरकत करेंगे। इसकी मिसालें है व्हीकल्स, बाइसाइकिल्स, विंड अप क्लॉक्स, वॉशिंग मशीन्स, क्लॉथ्स ड्रायर्स,
सेविंग मशीन, हैंड रेल्स, हैंड फूड मिक्सर, एक बीटर वगैरह में हम ये गियर का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। गियर सिस्टम विद आइडलर गियर, ये आइडलर गियर लगाने से ये दोनों गियर, ड्राइवर गियर और ड्राइवन गियर, ये एक सिमत में हरकत करेंगे आइडलर गियर की वजह से। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई है जो कि कंबाइन मोशन ऑफ पुली एंड गियर सिस्टम, जो कि पुली और गियर सिस्टम की कंबाइन मोशन की वजह से हरकत करते हैं, जैसा कि क्रेन, बाइसाइकिल, हैंड रेल, विंड अप क्लॉक। ये क्या है, इसमें कम्बिनेशन होता है पुली और गियर का, इसमें पुली भी होता है, गियर भी होता है। क्रेन में बाइसाइकिल, हैंड रेल और विंड अप क्लॉक में क्रेन्स। बाइसाइकिल में गियर और पुली दोनों होते हैं। हैंड रेल कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर्स, इसमें टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर गियर्स होते हैं। विंड अप क्लॉक्स में ये कम्बिनेशंस ऑफ गियर एंड पुली होता है। चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर कितना है, 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। लाइट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इजीली, लाइट ट्रांसपेरेंट शिफाफ चीज़ों से आसानी से जा सकती है, जैसा कि ग्लास, सम प्लास्टिक शीट्स एक्सेट्रा। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या है, द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट की तरसील। लाइट कैन नॉट पास थ्रू ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, ट्रेसिंग पेपर, वुड। ट्रांसलूसेंट मटीरियल से लाइट दाखिल नहीं हो सकता, जो शिफाफ नहीं होते, जैसा कि ट्रेसिंग पेपर, वुड वगैरह से लाइट नहीं पास हो सकता। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जब ओपेक सरफेस पर लाइट स्ट्राइकिंग करती है, उस पर पलटी है, तो इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रोशनी की इंजिज़ाब। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इनकास, व्हेन अ स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट पर लाइट पलटी है तो मुनाकिस हो जाती है, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, रिफ्लेक्ट। इंसिडेंट रे किस रे को कहा जाता है, जो रे मिरर या वगैरह दूसरी चीज़ पर जो फॉल हो जाती है, जो उस पर पलटी है। रिफ्लेक्टेड रे वो रे होता है जो बाउंसिंग रे होता है, जो दोबारा वापस आती है, मुनाकिस होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इंसिडेंट होता है जो इंसिडेंट रे एंगल जो नॉर्मल के साथ बनाता है। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है। एंगल इंसिडेंट आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर दी गई है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द सरफेस, ये सेम प्लेन में होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आप जानते हैं द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैतम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले किसने बयान की थी, ये मुस्लिम साइंसदान इब्नुल हैतम ने बयान की थी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो रोशनी देता है, जैसा कि सन, बल्ब वगैरह। नॉन ल्यूमिनस जो कि लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, जैसा कि मून। इस मून का अपना लाइट नहीं है, ये मुनाकिस है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी है, 2 है। 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर और रफ। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब स्मूथ पॉलिश सरफेस पर लाइट पड़ती है और उससे रिफ्लेक्शन होता है, तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर की माने है बाकायदा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रफ रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो पेपर, वॉल वगैरह से होता है, डिफ्यूज्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मून कैन बी सीन ड्यू टू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मून को हम कैसे देख सकते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम मून देख रहे हैं, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से सनलाइट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर वी रिसीव लाइट एट डॉन और आफ्टर सनसेट। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, डॉन लाइट हम डॉन देख सकते हैं, आफ्टर सनसेट में जो
सुबह के वक्त रोशनी हम किसकी वजह से देख सकते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस क्या है? स्मूथ सर्फेसिस, स्मूथ पॉलिश्ड और रेगुलर सर्फेसिस, प्लेन मिरर, स्टिल वाटर वगैरह, ये क्या है? स्मूथ सर्फेसिस है। रफ सर्फेसिस इर्रेगुलर सर्फेसिस रखते हैं, रफ और जैसे कि पेपर, वॉल, क्लॉथ, कार्डबोर्ड, ये रफ सर्फेसिस रखते हैं। और इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रफ रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। हम अपने कमरों में चीज़ें किस रिफ्लेक्शन की वजह से देख सकते हैं? रफ रिफ्लेक्शन की वजह से, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से, या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? इसमें पॉलिश सरफेस होता है विद अ कोटिंग ऑफ सिल्वर और एल्यूमिनियम ऑन वन साइड। इसमें प्लेन मिरर में कोटिंग किससे बनाया जाता है? सिल्वर और एल्यूमिनियम से, सिल्वर और एल्यूमिनियम से। An image which we can obtain on a screen is called real image. रियल इमेज क्या होता है? जिसको हम स्क्रीन पर हासिल करते हैं। और जो तस्वीर हम स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज होता है। अब जो प्लेन मिरर जो तस्वीरें बनाता है उसकी खुसूसियात क्या है? फार बिहाइंड द मिरर, ये फार बिहाइंड द मिरर शीशे के पीछे होते हैं। द इमेज इज़ इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, ये इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट होता है। और जो तस्वीर बन जाए वो अपराइट होता है, अपराइट स्ट्रेट अपवर्ड, सीधा होता है। और इमेज वर्चुअल होता है, डिसअपीयर्स ऑन रिमूविंग द ऑब्जेक्ट। ये लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है राइट बिकम्स लेफ्ट, राइट बिकम्स लेफ्ट, हमारा दाया बाया बन जाता है। पेन होल कैमरा क्या है? पेन होल कैमरा ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है। देयर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। लाइट कैसे सफ़र करता है? स्ट्रेट लाइन में। तो पेन होल कैमरा इस उसूल पर काम करता है। मुस्लिम साइंटिस्ट अल-हैतम इन्वेंटेड द पेन होल कैमरा। पेन होल कैमरा किसने इजाद किया था? अल-हैतम ने। और अल-हैतम ने सबसे पहले इसकी खुसूसियात भी स्टडी की थी, डिस्क्राइब की थी। इब्नुल हैतम ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी सबसे पहले बयान की थी। पेन होल कैमरा में क्या होता है? ये लाइट प्रूफ बॉक्स होता है with a tiny hole in the middle of one side and a translucent semi-reflecting screen at the opposite end of the box होता है। All inside walls of the box are made black. Inside walls pinhole कैमरे में black होते हैं, so their light cannot enter the box. Small pinhole will give a sharp image. Small pinhole ये sharp image देगा, साफ तस्वीर दिखाई देगा। Large pinhole ये blurred image दिखाई देगा, यानी जिसको हम सही नहीं देख सकेंगे, साफ नहीं होगा, ब्लर्ड होगा। पेन होल कैमरा जो तस्वीर बनाता है उसकी खुसूसियात क्या है? इमेज फाउंड इज रियल वन, द रियल वन, ये रियल वन तस्वीर बनाएगा। इमेज इज इन्वर्टेड, ये इन्वर्ट होगा और अपसाइड डाउन होगा। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक होगा। इमेज हैज़, जैसा कि यहाँ पर दिखाया दिया गया, इमेज हैज़ द सेम कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका कलर एक जैसा होगा। साइज ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज प्लेस, और साइज ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर, अगर दूर है अगर नज़दीक है तो इस पर डिपेंड करता है। प्लेन मिरर और पेन होल कैमरा का मुवाजना किया गया है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बन जाता है और पेन होल कैमरा में रियल इमेज बन जाता है। प्लेन मिरर में इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है और मोस्टली फ्रॉम स्मॉलर और डिमिनिश इमेज। पेन होल कैमरा में स्मॉलर और डिमिनिश इमेजेस बन जाते हैं। प्लेन मिरर अपराइट इमेज बनाता है यानी सीधा, और ये इन्वर्टेड, पेन होल कैमरा उल्टा इमेज बनाता है। पेरिस्कोप क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम we can see the object higher than the level of our eyes, जो कि हमारी आइज़ की लेवल से हाई हो, इसको हम देख सकते हैं। सिंपल पेरिस्कोप किस चीज़ से बनाया जाता है? टू प्लेन मिरर से, जो कि 45 डिग्री पर होते हैं एक ट्यूब में। इस तरह पेरिस्कोप बनाया जाता है सिंपल। The light rays coming from the object hit the surface of the first mirror and reflect, making a bend of 90.
90 डिग्री का बेंड बनाता है। और सेकंड मिरर इन अ वर्चुअल अफ्राइट इमेज इज सीन टू, ये पेरिस्कोप में किस तरह का इमेज बन जाता है, वर्चुअल अफ्राइट जो प्लेन मिरर बनाता है। पेरिस्कोप ये सबमेरीन्स और बैटल टैंक्स में इस्तेमाल होता है। सबमेरीन यानी समंदरी जहाज़ों में समंदर के नीचे तह को देखने के लिए, और बैटल टैंक्स में अपने मुखालिफिन को टैंक में देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है पेरिस्कोप। टेलीस्कोप हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कनकेव मिरर होता है और प्लेन मिरर होता है, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर। टेलीस्कोप में कौन से मिरर इस्तेमाल होते हैं, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर, जबकि पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर्स 45 डिग्री पर होते हैं। माइक्रोस्कोप ये लार्ज इमेज बनाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट का, जैसा कि बैक्टीरिया का। इसमें रिफ्लेक्टिंग मिरर इस्तेमाल होता है बेस ऑफ माइक्रोस्कोप पर। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ये नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फ्लैश बाय फ्लैशिंग 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम बहुत सारे इमेजेस एक चीज़ का हासिल करते हैं जब हम 2 प्लेन मिरर्स एक दूसरे को इंक्लाइंड करते हैं, यानी एक दूसरे की गालिब साइड में रखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड हैं और इस एक चीज़ की कितनी तस्वीरें बन गई हैं, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं, यानी कई आकाशिया। कैलेडोस्कोप क्या है, ये ऑप्टिकल ट्राई इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि इसमें हम बहुत सारी तस्वीरें बनाते हैं एक चीज़ का, और तो इसमें कैलेडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस्तेमाल होता है। पहला कैलेडोस्कोप जो कि 1851 में किसने बनाया था, सर डेविड ब्रेवस्टर ने, जो कि स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखता था। 1851 में सर डेविड ब्रेवस्टर। If the angle between the mirrors is 120, 2 images of the object are formed. अगर मिरर के दरमियान 120 ज़ाविया होता है तो 2 तस्वीरें बन जाती है इमेज ऑब्जेक्ट की। If the angle is 90, अगर ज़ाविया को हम कम कर दें, then 3 images are formed, फिर 90 पर 3 इमेजेस बन जाएंगे और 60 पर 4 इमेजेस। जैसे ही हम ज़ाविया को कम करेंगे उतनी ज़्यादा इमेजेस बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ मिरर्स, मिरर क्या होता है, अ मिरर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। अ मिरर इज़ नॉर्मली मेड फ्रॉम ग्लास विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर और एल्यूमिनियम ऑन वन साइड। मिरर किस चीज़ से बनाया जाता है, ग्लास से, और इसका थिन लेयर सिल्वर एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ मिरर है 2 ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर वो होता है जो कि फ्लैट इन शेप होता है, और ये पेरिस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स में इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोस्कोप में कनकेव मिरर भी होता है। टेलीस्कोप में कनकेव मिरर और प्लेन मिरर होता है। कर्व्ड मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ये खोखला स्फीयर होता है और इसकी 2 किस्में हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कर्व्ड मिरर की कितनी किस्में हैं, 2, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इनवर्ड लाइक द बॉल ऑफ अ स्पून, एक चमचे की अंदरूनी हिस्से को कनकेव और बाहर जो हिस्सा होता है इसको कन्वेक्स कहा जाता है। द पॉइंट एट विच द लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और कनकेव मिरर को इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जिस पर लाइट रेज कन्वर्ज हो जाते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो प्रिंसिपल फोकस, वो पॉइंट जिस पर लाइट रेज कन्वर्ज हो जाते हैं तो वो प्रिंसिपल फोकस होता है। यहाँ पर दिखाया गया है एफ, प्रिंसिपल फोकस, वो पॉइंट जहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज हैं
आफ्टर रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ये डिपेंड करता है अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर बियॉन्ड और एट द प्रिंसिपल फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस एफ पर रखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा, रियल इन्वर्टेड इमेज अगर प्रिंसिपल फोकस पर हम रखेंगे। अगर फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर कौन सा इमेज बन जाएगा, वर्चुअल अपराइट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, वर्चुअल अपराइट एंड मैग्नीफाइड, बड़ा तस्वीर बन जाएगा, वर्चुअल होगा और अपराइट होगा, सीधा होगा। कनकेव मिरर की इस्तेमालात, कनकेव मिरर किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल, ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ईयर्स, नोज़, थ्रोट और आइज़ को देखने के लिए। कनकेव मिरर्स कार हेडलाइट, सर्च लाइट, स्पॉटलाइट, ऑपरेशन रूम वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। कार हेडलाइट, सर्च लाइट और स्पॉटलाइट में कौन से मिरर इस्तेमाल होते हैं, कनकेव मिरर। ये कई बार एमसीक्यूज में आया है, कार हेडलाइट, सर्च लाइट और स्पॉटलाइट में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, कनकेव लाइट। कनकेव मिरर्स यूज टू थ्रू लाइट ऑन द स्लाइड्स और माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी इस्तेमाल होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन टेलीस्कोप्स, टेलीस्कोप में एक कनकेव मिरर होता है, फ्लेन मिरर भी होता है। इट इज़ आल्सो यूज एज अ कॉस्मेटिक मिरर, कनकेव मिरर को हम कॉस्मेटिक मिरर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर रिप्रेजेंटेड बाय पी। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग कर्वेचर एंड पोल दैट passes थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जो कि सी और पी को मिलाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर इज वन हुज शाइनिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड, जिसका शाइनिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। और कनकेव मिरर का शाइनिंग सरफेस किस तरफ होता है, इनवर्ड, अंदर की तरफ होता है। कनकेव मिरर का शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, कन्वेक्स मिरर का बाहर की तरफ। ये डाइवर्ज करता है, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दे डाइवर्ज स्प्लिट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको डाइवर्ज, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये तस्वीर दिखाया गया है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का बाहर साइड जो होता है वो शाइनिंग होता है। When rays of light parallel to the principal axis fall on the convex mirror, they spread after reflection from the mirror. जब रोशनी दाखिल होती है तो ये स्प्रेड हो जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती है। प्रिंसिपल फोकस है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पर ये जमा हो जाते हैं जिसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। Therefore, a convex mirror always form an upright, virtual and small. कन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सा तस्वीर बनाएगा, अपराइट, वर्चुअल एंड स्मॉलर। अपराइट यानी सीधा, वर्चुअल गैर हकीकी एंड स्मॉलर इमेज बनाएगा। कन्वेक्स मिरर की कुछ इस्तेमालात हैं, ये व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं टू ऑब्जर्व। कन्वेक्स मिरर आर यूज इन व्हीकल्स, ये व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं टू ऑब्जर्व द रियर व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये गाड़ियों के आईनों में इस्तेमाल होता है और हेडलाइट में कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट, स्पॉट लाइट। लेकिन यहाँ पर ये आईन है, पीछे की तरफ चीज़ों को देखने के लिए कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ये ब्लाइंड कॉर्नर मिरर्स ऑन रोड, स्पेशली इन माउंटेन्स में भी इस्तेमाल। ब्लाइंड कॉर्नर वो होता है जहाँ से आपको रास्ता दिखाया जाता है। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स, और शॉप्स में ये
सिक्योरिटी मिरर्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर ये तस्वीर दिखाया गया है, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल है, रियर व्यू कन्वेक्स मिरर इन व्हीकल। यहाँ पर पीछे गाड़ी को देखने के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेक्स मिरर। चैप्टर 11 साउंड ट्रेवल्स एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव्स क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, ट्रेवल्स। साउंड पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, 3 थिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन, मीडियम फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड, रिसीविंग साउंड। वैक्यूम में साउंड हरकत नहीं कर सकता। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन के लिए हियरिंग, जिससे लो यानी अगर 20 से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम, वो भी हम नहीं सुन सकते, और अगर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो वो भी इनऑडिबल है, इनऑडिबल जिसको हम सुन नहीं सकते। साउंड इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स। वाइब्रेटिंग थिंग्स से साउंड पैदा होती है। साउंड वेव्स नीड अ मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस टू ट्रेवल। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। Interesting information. Loons are very interesting birds due to the sound they produce. When they produce sound, it sounds like they are laughing. Loons are laughing. जब loons आवाज़ करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है जैसे ये हंस रहे हैं। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है। ड्राई सी लेवल एयर में एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, 332 मीटर पर सेकंड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें 0 से 20 तक तो फिर स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाता है, 332 से 340 हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर 0 से 20 कर दें तो फिर स्पीड ऑफ साउंड 332 से 340 हो जाता है। साउंड जनरली मूव्स मच फास्टर इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। साउंड किस चीज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ हरकत करता है, सफ़र करता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर तीसरे नंबर में गैसेस में। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 1525 मीटर पर सेकंड। वाटर में कितना है, 1525 पर सेकंड, और ये 5 टाइम्स एज फास्ट एज इन देयर। हवा से ये कितना तेज़ है, 5 टाइम्स। और सॉलिड आयरन में कितना है, 5130 मीटर पर सेकंड, विच इज़ मच फास्टर देन वाटर इन एयर। तो सबसे ज़्यादा तेज़ हरकत सफ़र किस चीज़ में करता है साउंड, सबसे पहले सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। हवा में है 332 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर में है 1525 और आयरन में है 5130 मीटर पर सेकंड। रिसीविंग डिवाइस कौन सा है ईयर का, ये कॉक्लिया है। द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन इज कॉक्लिया, द ईयर कैनल टू द ड्रम, ये सफ़र करते हैं आवाज़। आखिरी चैप्टर, द सोलर सिस्टम इंक्लूड द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड डेट थ्रू एज ग्रेविटी। सन के ग्रेविटी की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द हरकत करते हैं और ये एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। 4 इनर प्लैनेट्स क्या है, मरकरी, सन के नज़दीक सबसे कौन सा नज़दीक है, मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, अर्थ तीसरे नंबर पर है। अर्थ सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पर है, फिर मार्स है और जुपिटर और सबसे आखिरी नेपच्यून है। सेलेशियल बॉडीज़ और ह्यूमनली बॉडीज़ किस चीज़ों को कहा जाता है, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, स्टार्स वगैरह को सेलेशियल बॉडीज़, ह्यूमनली बॉडीज़ कहा जाता है। सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स है इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ भी एक प्लैनेट है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन। तो सैटेलाइट का तारीफ क्या है, एनी ह्यूमनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स आर नोन एज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को कितनी मेजर किस्मों में डिवाइड किए हैं, 2, नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
नेचुरल सैटेलाइट जो कुदरती होते हैं, आर्टिफिशियल जो इंसान बनाता है। नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल है अर्थ्स मून्स। मून क्या है? ये नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। स्टेरॉइड्स, कॉमेट्स विच आर मूविंग अराउंड द सन, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? स्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटेरियड्स जो कि सन के इर्द गिर्द हरकत करते हैं, ये भी इसके प्लैनेट्स हैं, इसकी सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? 1957 में। अदर बॉडीज इन सोलर सिस्टम, माइनर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटर्स, ये भी सोलर सिस्टम में मौजूद होते। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या है? ये रॉकी बॉडीज़ है ऑफ डिफरेंट साइजेस, मुख्तलिफ साइज़ों के रॉकी चट्टानी बॉडी, चट्टानी अजसाम को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। जैसे कि इस तस्वीरों में देखा जाता है सीरीज इन्वेस्टा, ये एस्टेरॉइड्स है, ये रॉकी चट्टान है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में हरकत करते हैं, एलिप्टिकल बेजवी, और ये कहाँ पर होते हैं? मार्स और जुपिटर के दरमियान। देयर आर अबाउट 1 लाख एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स की तादाद तकरीबन कितनी है? 1 लाख, तकरीबन 1 लाख एस्टेरॉइड्स हैं। कुछ का डायमीटर होता है 1000 किलोमीटर्स और कुछ बहुत छोटे होते हैं। बाज़ एस्टेरॉइड्स का डायमीटर कितना होता है? 1000 किलोमीटर, और इसमें से ज़्यादातर क्या है? स्मॉल है। टू नेम सीरीज इन्वेस्टा, सीरीज इन्वेस्टा ये ऐसे एस्टेरॉइड्स है जिसको हम ज़मीन से देख सकते हैं। सीरीज इन्वेस्टा ये एक ऑर्बिट को अराउंड द सन तकरीबन 5 अर्थ ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। एस्टेरॉइड एक ऑर्बिट कितने टाइम में पूरा करते हैं? अबाउट 5 अर्थ ईयर्स, 5 अर्थ ईयर्स के बराबर। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है? सीरीज, और इसका डायमीटर है 933 किलोमीटर। सीरीज यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है और ये 933 किलोमीटर इसका डायमीटर है। कॉमेट्स क्या है? ये आईसी सेलेशियल बॉडीज़ है। एस्टेरॉइड रॉकी है और ये स्मॉल आईसी है, आईसी यानी बर्फ़ जैसे। जब ये सन के नज़दीक हो जाते हैं तो ये गैस में बदल जाते हैं और ये एक लॉन्ग ल्यूमिनस टेल बनाते हैं। कॉमेट 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, हेड, कॉमा एंड टेल। हेलीज कॉमेट इज अ बॉल ऑफ आइस एंड डस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हेलीज कॉमेट क्या है? ये बॉल ऑफ आइस एंड डस्ट है। हेलीज कॉमेट ये आइस, बर्फ और डस्ट ज़रात पर मुश्तमिल होता है। इट हैज़ अपीयर इन द स्काई मेनी टाइम, इट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ वंस अबाउट एवरी 70 ईयर्स। हर 76 साल में इसको एक बार हेली कॉमेट देखा जा सकता है, हर 76 साल में। आखिरी दफ़ा ये 1986 में नज़र आया था और ये 2062 में दोबारा इसको शेड्यूल किया गया है। ये मुतवक्को किए थे कि 2062 में दोबारा देखा जाएगा। मीटर्स क्या है? ये स्मॉल सॉलिड बॉडी है, स्मॉल सॉलिड मेड ऑफ रॉक्स एंड आयरन। ये रॉक्स और आयरन से बने होते हैं। एस्टेरॉइड रॉकी बॉडीज़ हैं ऑफ डिफरेंट साइज। कॉमेट्स आईसी हैं, बर्फ़ जैसी हैं, और ये मीटर जो है ये रॉक्स, चट्टानों और लोहे से बने होते हैं। मीटर्स चट्टान और लोहा इसमें होता है। ये जब एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं, जलते हैं 50 to 100 किलोमीटर तक अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक ये जलते हैं। ये यहाँ पर इसका तस्वीर दिखाया गया है। ये रॉक्स और आयरन से कॉमेट बना है। ये 50 से 100 किलोमीटर तक जलता है सरफेस ऑफ अर्थ पर। मीटर्स की कितनी किस्म है? 3। ब्रिलियन मीटर्स, बोलाइड्स, फेंटरमीटर्स। ब्रिलियन मीटर्स क्या है? ये फायरबॉल्स हैं। बोलाइड्स ये एक्सप्लोजन करते हैं, और फेंटरमीटर्स ये शूटिंग और फॉलिंग स्टार है। यहाँ पर इसकी तस्वीरें दिखाई गई। ब्रिलियन मीटर्स ये फायरबॉल्स है। ब्रिलियन मीटर्स क्या है? फायरबॉल्स। बोलाइड्स मीटर्स ये एक्सप्लोजन धमाके करते हैं, और फेंटरमीटर
ये शूटिंग और फॉलिंग स्टार है। गिगांटिक मेटेओराइट यानी सबसे बड़ा मेटेओराइट कहाँ पर क्रैश हुआ था? एरिज़ोना में। सबसे बड़ा मेटेओराइट ये एरिज़ोना में क्रैश हुआ था, वहाँ पर पड़ा था। एरिज़ोना यूनाइटेड स्टेट का एक जगह है। समवेयर बिटवीन 5000 से लेकर 50,000 ईयर्स पहले, 5000 से लेकर 50,000 साल पहले। और इसने एक ह्यूज क्रिएटर ज़मीन पर छोड़ा है जो कि 1200 मीटर है। 1200 मीटर ह्यूज क्रिएटर से ज़मीन पर छोड़ा है। वाइड एंड 180 मीटर डीप है। रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को अर्थ ग्रेविटी कम करना होगा स्पेस में जाने के लिए। ओवरकम द अर्थ ग्रेविटी। वो स्पीड जिस पर स्पेसक्राफ्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटी कंप्लीटली इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, और ये है 40,000 किलोमीटर पर आवर। एस्केप वेलोसिटी क्या है? 40,000 किलोमीटर पर आवर। Soviet scientists scored the first victory on October 4, 1957 when they launched the first artificial satellite Sputnik 1 into orbit around Earth. Artificial satellites Sputnik. It is the name of several artificial satellites. Sputnik ये नेम है कई मसनूई सैयारों का जो कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च की थी 1957 से 1961 तक। स्पुतनिक 1 अनमैन्ड था, यानी इसमें कोई आदमी नहीं था। स्पुतनिक 2 में एक डॉग कुत्ता था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इसका स्पीड रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ के बराबर होता है, यानी 24 आवर्स की बराबर होता है, और ये इक्वेटर के सेम ऊपर होते हैं। और पाकिस्तान ने पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पाकसेट IR 2011 में भेजा था। पाकसेट IR 2011 ये पाकिस्तान का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में हरकत करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पोलर ऑर्बिट, एसेंट्रिक ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट वगैरह। लैंड सेट सैटेलाइट्स ये क्या करते हैं? ये ज़मीन की तस्वीरें लेते हैं, और ये तस्वीरें हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? मैपिंग लैंड, ज़मीन का नक्शा बनाने के लिए, मैनेजिंग फॉरेस्टेड लैंड, एस्टिमेटिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कॉमसैट सैटेलाइट भी कहा जाता है। ये टेली कम्युनिकेशन के इस्तेमाल होते हैं, टेलीफोन और टेलीविज़न वगैरह में। पोलर सैटेलाइट्स ये नॉर्थ और साउथ पोल्स पर होते हैं, और ये वेदर इंफॉर्मेशन और मैप ओजोन लेवल्स हमें देते हैं। वेदर इंफॉर्मेशन कौन से सैटेलाइट देते हैं? पोलर सैटेलाइट्स, और मैप ओजोन लेवल भी ये देते हैं। Global Positioning System is a group of 24 satellites that transmit signals to and from all parts of the world. Global GPS में कितने सैटेलाइट होते हैं? 24. Uses of satellite. Navigational satellites किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुए? Pinpoint the location of object on Earth. Surveillance satellite ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूरी गैगरिन the first man to enter the space was and return safely was Yuri Gagarin. Valentina Tereshkova was the first woman to travel to space. Who was the first woman to travel to space? Valentina Tereshkova. Neil Armstrong and Edwin Albert were the first American to step on the moon in 1969. पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट का नाम है बदर 1, 1990। तो ये था क्लास 6 जनरल साइंस का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।